नमस्कार मित्रों, आप सभी को मालूम है कि हमारे पिछले 2 वर्ष बहुत ही विपत्तियों एवं कठिनाइयों से भरे बीते हैं। हमारे ही क्यों, पूरा विश्व ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक छोटे से वायरस ने उसे अपने घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया हो। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद मानव शक्ति इस छोटे से वायरस से परास्त हो जाएगी क्या, परंतु ऐसा हुआ नहीं। मानव ने अपनी बुद्धि से और अपनी जिजीविषा से एवं अपने जुझारूपन से उस विपत्ति पर विजय पाई और धीरे धीरे हम अब उस विपत्ति से बाहर भी निकलने लगे। लेकिन हम सब के स्मृति में अभी भी पुरानी भयावह यादें ताज़ा हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि मानो ये कल की ही तो बात है। इस वायरस ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसा लग रहा था कि दम तोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सौभाग्य से हम इससे उबरने में कामयाब रहे। लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ बहुत सारे लोग असामयिक काल के गाल में समा गए। बहुत सारे युवा जो अभी जिनको अपने जीवन के सुनहरे दिन देखने बाकी थे, वो मृत्यु के शिकार हो गए। बहुत सारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक या चिकित्सक या अन्य पदों पर कार्य करने वाले विद्वान जो थे, वो असामयिक मृत्यु के शिकार हो गए और इससे बहुत बड़े पैमाने पर जन धन की हानि भी हुई। इससे वायरस ने हमें बहुत ज़्यादा हानियां पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ एक लोगों की दृष्टि में परिवर्तन भी लाया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस महामारी के पहले स्वयं को भगवान समझने लगे थे। बहुत सारे अमीर या बहुत सारे शक्तिशाली बाहुबली लोग या जो सामर्थ्यवान लोग थे, जिनके पास धन बल, पद बल या शक्ति बल था, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे थे। उनको लगता था कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। परंतु इस वायरस ने दिखा दिया, बहुत सारे धनी लोग जो करोड़पति या अरबपति थे, वो एक अस्पताल में, एक चिकित्सालय में एक बेड के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखे गए। उन्हें एंटीवायरस दवाइयों के लिए जेब में बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई थी। सारी जगह एक तरह से त्राही त्राही मची हुई थी और इस समय पर किसी का ना तो धन काम आया, ना पद काम आया, ना शक्ति काम आई। तो बहुत सारे लोग जो इस महामारी के पहले स्वयं को धन बल, पद बल या शक्ति बल से सबसे ऊंचा समझते थे, उन्हें अपनी स्थिति समझ में आई। उन्हें यथार्थता पता चली और उन्हें समझ में आया कि वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं, वे भगवान नहीं हैं। और इससे उनकी सोच में एक आमूल चूल परिवर्तन आया। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो इसके पहले स्वयं को शक्तिशाली समझते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस महामारी के शिकार हुए लेकिन उसके बाद बच गए, उनकी सोच में आज बहुत परिवर्तन आ चुका है। वे पूरी तरह से बदल चुके हैं क्योंकि उन्हें जीवन की सच्चाई पता चल चुकी है और अब वे एक तरह से अगर कहा जाए तो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। उनके अंदर आध्यात्मिक भावनाएं जागृत हो चुकी हैं, क्योंकि अध्यात्म ही वह मार्ग है जो हमें सच्चाई से सोचने की ओर प्रेरित करता है, जो हमें जीवन के सारे जो सार है उसको समझने की ओर प्रेरित करता है। जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या केवल धन, पद या शक्ति एकत्र करना ही जीवन है, उसके बारे में भी हमको बताता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो उस प्रहार से बच गए, उनकी सोच में बहुत परिवर्तन आया और उन्हें समझ में आ गया है कि किसी भी तरह की शक्ति या धन उन्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। इसलिए अब वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुके हैं। तो ये तो एक वह कारण हुआ जिसमें बहुत सारे लोग उस महामारी से पीड़ित हुए और बचने के बाद उनको जीवन की सच्चाई समझ में आई। बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने अपने प्रियों को उस महामारी में खो दिया, लेकिन जब उनके प्रिय इस महामारी में गए तब उन्होंने बहुत सारा ऐसा सच देखा जो जीवन के यथार्थ को, उनके अनुभव को और गहरा करके चला गया और जिससे उनकी भी सोच बदल गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जो किसी गंभीर महामारी के शिकार तो नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए जिससे कि उनकी सोच बदल गई।
जैसे आप सबको मालूम होगा कि जब दूसरी लहर इस महामारी की आई थी तो सबसे जो सामान्य लक्षण पाए गए थे उसमें ऐसा देखा गया था कि लोगों की सूंघने की क्षमता एवं स्वाद में परिवर्तन आ गया था, या बहुत सारे लोगों की पूरी तरीके से गायब भी हो गई थी। एक उच्चाधिकारी हैं जो कि सामर्थ्यवान हैं, पद से भी धन से भी, उन्होंने मुझे बताया कि दूसरी लहर के समय वो भी इस रोग से ग्रस्त हुए थे और उस समय उनकी सूंघने की क्षमता तो लगभग पूरी ही चली गई थी और स्वाद में भी परिवर्तन आ गया था। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जब उनकी सूंघने की क्षमता आने लगी तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनकी जो सूंघने की क्षमता थी वो अब पहले जैसी नहीं रही थी और सूंघने की प्रकृति में भी परिवर्तन आ गया था। प्रकृति में भी परिवर्तन आ गया था का मतलब ऐसा था कि उन्हें जो गंध जिस तरह की पहले आती थी अब उस तरह की नहीं आती थी। जो गंध उनको पहले अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लगती थी, या अच्छी सुगंधित वस्तुओं से भी उनको कई बार दुर्गंध का आभास होता था और स्वाद भी इसी तरह से उनका परिवर्तित हो चुका था। पहले जो चीज़ें उन्हें स्वाद में अच्छी लगती थी, खाने में पसंद आती थी, वो अब उन्हें अरुचिकर लगने लगी थी। अब उनका स्वाद उनको अच्छा लगता नहीं था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थीं जो पहले उनको पसंद नहीं थी, उनका स्वाद अब उनको अच्छा लगने लगा था। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित थे अपने अंदर आए हुए इस परिवर्तन से। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने एक इस विषय पर पहले वीडियो डाला था जिसमें आपने बताया था कि इंद्रियों की क्षमता के आधार पर ही हम इस दुनिया को अनुभव कर पाते हैं और उसके आधार पर ही हम अपने सत्य का निर्धारण करते हैं, जो कि पूर्ण सत्य से कहीं आसपास भी नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी इंद्रियों की क्षमता के आधार पर ही इस संसार को, इस जगत को देख पा रहे हैं, जो कि पूर्ण सत्य नहीं है। वो हमारी इंद्रियों की क्षमताओं के भीतर का ही सत्य है। तो उनका कहना था कि यह बात मुझे उस समय समझ में नहीं आती थी। इस वीडियो की जो मैंने उस समय पोस्ट किया था, मैं लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो केवल देखने की क्षमता के ऊपर था, लेकिन इस तरह का प्रभाव हमारी पांचों इंद्रियों पर पड़ता है। हमारे देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, सभी की क्षमताओं में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के आधार पर हम जो जगत को अनुभव कर पाते हैं उसमें भी परिवर्तन आता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन मुझको समझ में आया, पहले मैं ऐसा सोचता था कि जो चीज़ अच्छी मुझको लग रही वो तो अच्छी ही होगी। यदि कोई मुझसे छोटा कहता था कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है या इसकी गंध अच्छी नहीं है तो मैं उसको डांट देता था कि क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, इतनी अच्छी तो है, इतना बढ़िया स्वाद तो है, लड्डू है तो लड्डू है, क्यों नहीं अच्छा है। पर उस दिन मुझको समझ में आया कि हमारे इंद्रियों की क्षमताएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं और उसके अनुसार हमारे अनुभव भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद से अब मैं बहुत विनम्र हो चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी इंद्रियों की क्षमताओं के आधार पर ही वो वस्तुओं को अनुभव कर पा रहा होगा और इसलिए उसकी पसंद और मेरी पसंद भिन्न भिन्न हो सकती है। तो अपनी पसंद को किसी अपने से छोटे के ऊपर थोपना किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। और यह जो विनम्रता है यह भी हमें अध्यात्म की ओर ही ले जाती है। तो हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं या जो कुछ भी देख रहे हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो सिर्फ हमारे इंद्रियों की क्षमताओं के भीतर का सत्य है। और यह ज्ञान हमको एक छोटे से वायरस ने दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक छोटा सा वायरस जिसने हमारा बहुत नुकसान किया, बहुत हानि पहुंचाई, बहुत सारे लोगों को असामयिक मृत्यु के गाल में खींच लिया, लेकिन उसी ने हमें अध्यात्म की ओर अग्रसर भी किया। उसी ने हमें कुछ ऐसे संदेश भी प्रदान किए कि जिससे कि हम उस अध्यात्म के मार्ग की ओर पुनः चल सकें। और जो हमारे अंदर अहंकार भर गया है, जो हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगे हैं, जो हम शक्ति बल, पद बल, धन बल के आधार पर स्वयं को ईश्वर समझने लगे हैं, उसको हम भूल जाएं। हमको समझ में आना चाहिए कि एक छोटा सा वायरस ही हमारी सारी अहंकार को चूर चूर कर सकता है। और इसलिए यह वायरस, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद हमें यह एक संदेश देने के लिए आया था कि जो मानव अभी प्रकृति के विरुद्ध होता जा रहा है, अहंकार में चूर होता जा रहा है और विकास के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर पूरी तरह से अध्यात्म से विमुख होता जा रहा है, वह पुनः अध्यात्म के मार्ग पर आ जाए। और शायद हमने इस संदेश को समझा भी है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस महामारी के बाद वो पूर्णतः आध्यात्मिक हो गए हैं। उन्हें जीवन का सार समझ में आ गया है, उनके अंदर विनम्रता आ गई है
और वो अब अपने आप को बहुत महान, बहुत बड़ा नहीं समझकर एक सामान्य व्यक्ति समझने लगे। तो हमें भी इस महामारी से यह सीख लेना चाहिए कि हम आध्यात्मिक बने, विनम्र बने एवं अपनी शक्तियों या पद या धन का दुरुपयोग न करें। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अन्य लोगों के भी विचार इस विषय पर जानने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।